नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में होने वाले 5 राज्यों के साथ ही 2024 में होने वाले देश के आम चुनाव के लिए भी घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता जीत का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। तमाम राज्यों में दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर से चुनावी शंखनाद उन्होंने किया। भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत के साथ ही पीएम ने अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तो वहीं कांग्रेस से खुद सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के बयान पर पलटवार किया। अब सत्ता के लिए सियासी तकरार को लेकर छिड़ी जंग पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में, राजनीति की लाल डायरी में। कांग्रेस की सरकार का मतलब है कि लूट की दुकान और झूठ का बाजार। लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल डायरी। ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। यह कहते हुए पीएम मोदी ने आज राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले सीकर में हुए एक प्रोग्राम में मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जारी की। किसानों को सौगात देते हुए 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। पीएम ने कहा कि राजस्थान की लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे बंद हैं। लोग कहते हैं कि अगर इसके पन्ने खुलेंगे तो कांग्रेस सरकार का डिब्बा गुल हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है। यह पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। यूपीए के कुकर्म याद ना आए इसलिए उसे बदल कर इंडिया कर दिया है। उधर मोदी ने राजस्थान से विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए क्विट इंडिया का नारा भी दिया। उन्होंने कहा, जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा दिया था, वैसे ही समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया जैसे नारे की जरूरत है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करने खुद सीएम अशोक गहलोत सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये लोग इतने डर गए हैं, घबरा गए हैं कि जनता का मूड देख रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोई डायरी है ही नहीं जिसको वो लाल बता रहे हैं। जनता समझ गई है। जनता उनको अब लाल झंडी दिखाने वाली है। सीएम ने कहा कि इनको देश की चिंता नहीं है, मणिपुर की चिंता नहीं है। बहरहाल वार पलटवार जो भी हो, लेकिन लाल डायरी का सच आखिर क्या है और क्या भ्रष्टाचार इंडिया से क्विट कर पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में, राजनीति की लाल डायरी। लेकिन पहले पीएम मोदी और अशोक गहलोत को सुन लेते हैं। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है उसको लेके इतना घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेके आगे प्रधानमंत्री ने, इसकी उनकी थी, परंतु हमने
500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। उनका मीटिंग में बोलना चाहिए था स्पीकर के अंदर कि मैंने सुना है कि जो योजना मैंने लागू की थी, उज्ज्वला योजना, और जो उद्देश्य लागू की थी कि महिलाएं तकलीफ आती है, धुआं होता है, फेफड़े खराब होते हैं, सोच करके मैंने योजना बनाई। मुझे खुशी देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपये में करने का साहस किया है। ये कहना चाहता हूँ। लूट बचा रही उन्होंने लाल सिलेंडर को, सिलेंडर का लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। तो पीएम मोदी के बयान के बाद लगातार इसमें राजनीति शुरू हो गई, वार पलटवार शुरू हो चुके। पीएम मोदी ने आरोप लगाए, लाल डायरी का जिक्र किया और उसके जवाब में गहलोत ने भी इसमें जवाब दिया कि कोई लाल डायरी नहीं है, अब जनता इन्हें लाल झंडी दिखाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं ब्रज गोपाल लोया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही हमारे हैं पीसीसी सचिव प्रतिष्ठा यादव। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। ब्रज गोपाल लोया जी, लाल डायरी को लेकर आज बड़ी चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि ये लाल डायरी कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी, लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं ऐसी कोई लाल डायरी है ही नहीं, आप लोग पता नहीं कहां से लेकर आ रहे हैं। आखिर ये लाल डायरी है क्या? इसमें क्या है जिससे कांग्रेस का डिब्बा गोल हो जाएगा? हमारी जो जनता देख रही है वो जरूर जानना चाहेगी। आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस लाल डायरी से? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया। ये लाल डायरी क्या है, इसको लेकर तो उनके ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में पहुंचे थे हाथ में लेकर, और उनके ही बहुत खास अशोक गहलोत जी के धीरेन्द्र गुर्जर जी, उन्होंने वो डायरी छुड़ाई थी और उसे फाड़कर फेंका था। वही उनके ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जब विधानसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वो ही बाहर जाकर धरने पे बैठे थे और उन्होंने देश भर के मीडिया के सामने ये स्वीकार किया था कि ये लाल डायरी है जिसे फाड़ दिया गया, इसमें अशोक गहलोत की सरकार के घोटालों का पूरा हिसाब किताब है। तो आरोप हम नहीं लगा रहे, आरोप तो मंत्री लगा रहे हैं खुद की सरकार पर। देखिए, सरकार हमेशा खुद की होती, यानी मंत्री जो आरोप लगा रहा है वो खुद पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है कि जिनके एक मंत्री ने उनके ही मुख्यमंत्री के घोटाले उजागर करने के लिए एक डायरी का निर्माण किया। अब उसको तो हम जिक्र कर रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत में अगर राजनीतिक शुचिता है तो उस लाल डायरी को भी बाहर लाए और जो राजेंद्र गुड़ा ने कहा है उसका भी पालन करें। उन्होंने तो कहा है ना, स्पष्ट आरोप लगाया है, विधानसभा में आरोप लगाया है कि मणिपुर से ज्यादा खराब हालात राजस्थान के हैं। तो जो लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न हमसे नहीं, अपनी सरकार से पूछिए, अपनी सरकार के मंत्री से पूछिए। और एक और बात बताऊं आपको, ये लाल डायरी की शुरुआत कब हुई थी? जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की थी अशोक गहलोत के खिलाफ, और उस अशोक गहलोत के खिलाफ जब बगावत की थी तो आपने सचिन पायलट पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था। तो जवाब तो आपको बहुत सारे देने हैं, आपको इतने जवाब देने पड़ेंगे। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है और ये कहा है, वो जगह वही झुंझुनू सीकर वही इलाका है जहां से आपको याद होगा 5 साल पहले 2018 में जो कुंभाराम परियोजना थी, जिसको आज तक राजस्थान की सरकार लटका रही है, उसका काम पूरा नहीं होने दे रही है, जो वहां पेयजल मीठा पानी उपलब्ध कराएगी। ये वही परियोजना है। और इनकी कांग्रेस के लोगों की गंभीरता को आप ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी जी वहां गए थे और उनसे कुंभाराम कहते नहीं बना था, इसको कुंभकर्ण परियोजना कह रहे थे। तो आपको सबको याद रखिए, हम लोग तो सब याद रखते हैं कि आप कहते क्या है, करते क्या है। वास्तव में इस परियोजना को जैसा राहुल गांधी ने किया था वैसा रवैया इसका अशोक गहलोत सरकार का है। ठीक है, प्रतिष्ठा यादव जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं बीजेपी वाले सब याद रखते हैं, आप लोग के नेता को ये कुछ याद नहीं रहता है। और जिस लाल डायरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, ये तो आपके मंत्री ने खुद सामने लेकर आए थे, तो फिर अशोक गहलोत क्यों कह रहे हैं कि लाल डायरी कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ कपोला, ये सिर्फ एक फेक चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। अगर लाल डायरी में कुछ है तो जो सामने लेके आने वाले हैं वो उसका खुलासा तो आपके खुद के जो मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा जी, वो तो लेकर आए थे ना, आप लोग ने फिर उसको बर्खास्त कर दिया। आप लोग ने तो
एक कॉपी थोड़ी थी, बहुत सारी कॉपियां होंगी। और अगर उसको उसी टाइम फाड़ के, जैसा कि अभी प्रवक्ता महोदय से मैंने सुना कि धीरज गुर्जर जी ने उसको फाड़ दिया था, तो उसके बाद उसकी कॉपी कहां से आई? दो क्वेश्चन अलग अलग है। और दूसरी एक बात बड़ी हास्यास्पद थी कि प्रधानमंत्री महोदय बोलने तो किसान बंधुओं के सम्मान के लिए आए थे, लेकिन एक शब्द किसान बंधुओं के लिए उन्होंने नहीं बोला। और जो मुद्दे जिस तरह से देखे, भारत के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और आप उस गरिमा को छोड़कर केवल और केवल, खैर आज हम जो जिस तरह की 2013 के बाद में इवेंट मैनेजमेंट की जो राजनीति प्रधानमंत्री महोदय ने की है और बीजेपी ने स्टार्ट की है, तो ये लाल डेयरी पूर्ण रूप से इनके एक उस इवेंट का ही हिस्सा है। पूरे देश ने देखा कि कुछ सेकंड में राजेंद्र गुडा के संसद में डायरी रखने के कुछ टाइम बाद, कुछ थोड़ा से समय में ही पूरी बीजेपी के हाथ में लाल डायरियां थी। इसका मतलब साफ तौर पर इन लोगों ने प्री प्लान किया था, तब इनके पास नहीं। विधानसभा में डायरी कहां से आई इन लोगों के पास में? लेकिन प्रतिष्ठा गांधी जी, मुझे बताइए, क्या उस प्लान में कांग्रेस के मंत्री भी शामिल थे? कांग्रेस के मंत्री खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं, लाल डायरी की बात कर रहे हैं, फिर आपकी सरकार उनको बर्खास्त कर देती है, तो क्या आपके जो मंत्री है वो भी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं क्या? बात है सर, ये मूर्ख खट्टे हैं वाली बात बोल रहे हैं। जब वो मंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज का खुलासा किया? दूसरा, आप वो लेके आए हैं तो उसका खुलासा करें। अगर उसमें कुछ उनके पास था, कुछ तथ्य और भी होंगे उनके पास, कोई एक डायरी तो नहीं रखी होगी जिसने जीरोक्स कराई है उस डायरी की, उसके पास और भी बहुत सारी डायरियां होंगी, तो वो मीडिया को सारा सच क्यों नहीं बता रहे? उनको बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आज मणिपुर की जो हालात है पूरा देश देख रहा है, मणिपुर के साथ साथ म्यांमार में भी घटनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय उनके लिए भी दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। पूरा भाषण मैंने सुना, एक एक झूठ, केवल और केवल कांग्रेस से भय दिखाई दे रहा था, विपक्ष से भय दिखाई दे रहा था। और उनका जो 56 इंच का सीना जो दिखा रहे थे, उनके कंधे भी मुझे आज झुके हुए दिखाई दिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय भी मानने लग गए हैं कि अब इस देश से उनकी विदाई तय है। घबराहट में और बौखलाहट में एकदम झूठ का पुलिंदा उनका पूरा भाषण था। मुख्यमंत्री महोदय के कुछ मिनटों के जो भाषण था उसको भी उन्होंने हटा दिया। तो ये इस तरह की राजनीति की, वैसे भी इन्होंने 2013 से तथ्यहीन राजनीति शुरू कर दी है। एकदम राजनीति में जो गिरावट आई है वो इन लोगों की देन है, और उसको और नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ये केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं। आज राजस्थान सरकार ने आम आदमी के साथ खड़ी हुई है, आम आदमी का हर दुख दर्द दूर किया है। 500 रुपए में अगर कहीं सिलेंडर मिलता है तो पूरे देश में वो राजस्थानी है। अगर 25 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है तो वो राजस्थान ही है। ठीक है, आप लोग की सरकार इतना काम कर रही है, इतना विपक्षी गठबंधन इतना अच्छा काम कर रहा है, प्रतिष्ठा यादव जी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर जो यूपीए था उसका नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नाम इसलिए बदला है क्योंकि जो भ्रष्टाचार आपने किया, आप लोग की विपक्षी पार्टियों ने किया यूपीए में, उसको छुपाने के लिए नाम बदला गया। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी, डायरी की जो बात हो रही थी, अगर जो कुछ भी वो मीडिया के सामने कह सकते ना, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह के लगातार आरोप लगाते रहना, अगर कुछ तथ्य है तो आप कोर्ट में जाइए, और कुछ सामने तो उसको पूरी तरह से जनता के सामने कीजिए ना। लेकिन सिर्फ चुनावी सभा में इस तरह के आरोप लगाना, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बस चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दो बातें पहले समझ लीजिए। हम जो कह रहे हैं उसको तर्कपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, और जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं होती है। और एक बात और बता दूं, जो अभी हमारी बहन कह रही थी कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, मैं गरिमाएं याद दिला देता हूं आपको प्रधानमंत्री पद की। ये आप उस पार्टी से हैं जिससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिन्होंने चीन को 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन देने के बाद ये कहा कि वो भूमि का ऐसा टुकड़ा है जहां घास पैदा नहीं होती। एक प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री आप आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक 15 रुपए पहुंचता है, 85 आपकी कांग्रेस की पाइपलाइन में चला जाता है। तीसरे प्रधानमंत्री आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आपके क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है? वो मत बताइए। प्रधानमंत्री पद की गरिमा और इस देश की दोनों गरिमाओं का बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनके नेतृत्व में हुआ है। और बता दूं आपको, और आप ये जो तुच्छ राजनीति है ना आपकी, ये जो तुच्छ राजनीति है, कांग्रेस इसको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, जिन सचिन पायलट पर आपने राजद्रोह का केस लगाया था, उनका क्या हुआ?
जो राजेंद्र गुढ़ा को आपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके मामले को दबाने की कोशिश की, उसका क्या हुआ? ये वही मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, जो इस साल पुराने साल का बजट पढ़ रहे थे, 2023 में 2022 का बजट पढ़ रहे थे, और 4 मिनट बजट पढ़ भी दिया। आपकी गंभीरताएं दिखाई देती ठीक है, हैं। लेकिन ठीक है, आप ये आरोप लगाते रहते, विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के बयान की अगर चर्चा यहां पर करें, क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लाल डायरी के आप ऊपर ही निर्भर हैं कि वो लाल डायरी आप लोग की नैया पार करेगी, आप लोग को सत्ता में वापस लेकर आएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो लाल डायरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करेगी, कांग्रेस का ही डिब्बा गोल करेगी, केवल राजस्थान की सरकार का नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में हमेशा तो इतना कुछ है तो फिर अब मीडिया के सामने उनको लेकर आना चाहिए ना। आप भी लेकर आ जाइए, क्योंकि आपके संपर्क में होंगे वो, आप लेकर आ जाइए उसको। सब आएंगे, हाँ। सब आएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, कब लेकिन नाम बदलने को लेकर चर्चा देखो, ठीक है, लाल डायरी के ऊपर थोड़ी चर्चा होगी, नाम बदलने को लेकर। जिस तरह से अभी यूपीए का नाम बदल के इंडिया हो गया, INDIA हो गया है, उसको डॉट डॉट बीच में जरूर कर दिया है, इसको लेकर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन जिस तरह से नाम बदलने की राजनीति है, कांग्रेस तो यह आरोप लगाती है कि बीजेपी का काम है नाम बदलना, वो कभी जिला का नाम बदल देती है, कभी कहीं का नाम बदल देती है। अब यही सेम चीज आप लोग भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस भी नाम बदल रही है। मैं बता दूं, मैं जवाब दे दूं आप। हाँ। जिन नामों में भी गुलामी की भावना है, हाँ। जिन मामलों में भी भारत के सनातन लोगों को हीन भावना से ग्रस्त करने की भावना है, उन लोगों के नाम बदलने का काम हमने किया। लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो इंडिया नाम रखा यूपीए को बदलकर, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी असहज है कि कैसे हमला करें, क्योंकि इंडिया नाम है, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल सकते। अरे मैं आपसे फिर नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। तो पहले आप ये स्वीकार कर लें कि यूपीए जो नाम था वो हीन भावना को प्रदर्शित करता था, वो गुलामी को प्रदर्शित करता था, इसलिए हमने नाम बदलना पड़ा। पहला गठबंधन देख रहे हैं जो अपने नाम का अंतिम संस्कार भी खुद ही कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य, मुझे समझ नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं यूपीए में। आप प्रतिष्ठा जी करना क्या चाहते हैं? भाई नाम बदलने की क्या जरूरत है? अगर आप नाम बदलेंगे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में तो बोलेंगे, क्योंकि जो आप लोग की यूपीए में भ्रष्टाचार था उसको छुपाने के लिए नाम बदला गया है। भागीरथ जी, नाम बदलने से इनको परेशानी किस बात की हो रही है? और यूपीए में जो गठबंधन थे, जो विपक्षी दल थे, उनसे ज्यादा विपक्षी दल अब आए हैं और सबने मिलकर एक नाम तय किया है, तो उनसे इसको परेशानी क्या है? इंडिया नाम से इनको क्या दिक्कत आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों बौखलाए हुए हैं? आपने देखा होगा कि इन्होंने पिछले 9 साल में एक बार भी एनडीए की कोई बैठक नहीं की। आज जैसे ही विपक्षी एकता की बात आई तो इनको एनडीए की याद सताने लगी है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश का सम्मान बढ़ाया। ये पूरे विश्व देख रहा है कि आपको मणिपुर के लिए अमेरिका आपसे बोल रहा है कि आप मणिपुर को संभालिए, अगर आपसे नहीं संभलता तो कोई सहायता की आवश्यकता है तो वो सहायता आप हमसे लीजिए। ये सब देख रहे हैं। देश की बेटियां एक FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली के अंदर बैठती है और इतने लंबे टाइम तक ये पूरे देश ने देखा है कि आपने बेटियों का कितना सम्मान किया है। FIR दर्ज कराने के लिए केस का रिजल्ट क्या आएगा वो तो बहुत बात की बात है। जब इस देश में देश के लिए मेडल लेके आने वाले बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार है तो इनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करना कितना मुश्किल है, ये सारे देश ने देखा है। दूसरी बात कि ये लोग अपनी गलती को स्वीकार, आज अगर जो मणिपुर के हालात है वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। आज 84-85 दिन हो गए। नहीं ठीक है, मणिपुर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है मीडिया में और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपको इंडिया की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, इसलिए यूपीए से बदल के इंडिया कर दिया। बहुत संक्षेप में 10-15 सेकंड में, समय नहीं बोलते। किसानों की बजाय कांग्रेस मुझे लगता है सपने में भी कांग्रेस आने लग गई, उनको इतना भैंस ठीक है। ब्रजगोपाल जी सपने में भी कांग्रेस आ रही है आप लोग को, हालांकि विपक्षी पार्टी है तो मुझे लगता है आनी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष के बारे में सोचना चाहिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये राजनीति है। लास्ट कमेंट ब्रजगोपाल जी संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सपने में आ रही है, क्योंकि जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया ऐसे लोग, डरावने लोग तो सपने में आएंगे ही आएंगे, और इस देश की जनता के सपने में भी आ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को। तो भाजपा के नेताओं के किस तरह से सपने में आ रहे हैं? डर के मारे आ रहे हैं कि किस कारण से आ रहे हैं सपने में? ब्रजगोपाल जी मैं आपको फिर बताऊं, जब ये 412 थे और हम 2 थे, हम तब नहीं डरे। अब तो हम 303 हैं और ये 44 हैं। ये कहाँ है?
ये कहाँ है? ये पतन की ओर जा रहे लोग हैं। इनका कोई सरोकार नहीं है और न हम इनसे भयभीत है, न इनके प्रति चिंतित ठीक है। है, लेकिन क्योंकि ये लाल डायरी में क्या मानसिकता कुछ है? बहुत जल्द बीजेपी इसको मीडिया के सामने लेकर आने वाली है। निश्चित लाएंगे, जो भी लाएंगे मीडिया के सामने भी लाएंगे, न्यायालय के सामने भी लाएंगे और सदन के सामने भी लाएंगे। यादव जी बस हाया नाम है, क्या कांग्रेस के नेता लाल डायरी से डरे हुए हैं? प्रतीक्षा यादव जी, क्या कांग्रेस के नेता लाल डायरी से डरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। किस बात के लिए डरेंगे? कुछ है ठीक है, तो चलिए, अभी डरे हुए एक नहीं बात है, तो- लेकिन देखना होगा कि बीजेपी जब इस लाल डायरी का सच मीडिया के सामने लेकर आएगी और आता है कि नहीं आता है, या फिर सिर्फ एक चुनावी शुगुफा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल लोहिया जी और प्रतिष्ठा यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आज चुनावी सभा को संबोधित किया और बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर और लाल डायरी का भी जिक्र किया। अब यह लाल डायरी एक ऐसी डायरी बन गई है कि इसका सच हर कोई जानना चाहता, जनता जानना चाहती है इस लाल डायरी को लेकर, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस लाल डायरी का सच मीडिया में लेकर आती है कि नहीं आती, या फिर चुनाव तक ऐसी चलता रहेगा, खींचतान चलती रहेगी पक्ष और सत्ता पक्ष में, और जनता यूं ही कंफ्यूज होती रहेगी कि आखिर लाल डायरी में था क्या। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।